इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा जगाधरी में, जहां पर हमारे सामने पूर्व प्रत्याशी बीएसपी से चौधरी आदर्शपाल जी मौजूद हैं। आज जो इस वक्त किसान यात्रा निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर यात्रा, उसके समर्थन में बीजेपी ने आज रैली निकाली है, लेकिन उसी के विरोध में किसान लोग भी काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। बहुत सी जगहों पर उन लोगों ने रोड भी जाम किया है और सरकार के खिलाफ और चौधरी कंवरपाल के खिलाफ नारे भी लगाए हैं। उसी सिलसिले में हम अपने आदर्शपाल जी से भी पूछने के लिए आए हैं कि आखिरकार ये जो मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इसके पीछे क्या हित है या फिर क्या नुकसान है किसानों का, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार ये भी एक किसान हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक अपना एक रुतबा रखते हैं, ये भी कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। आज इनके पास पहुँचे हैं। आदर्शपाल जी, इस वक्त आप पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं, तो इस सिलसिले में आपका कहना क्या है? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा, जन भावनाओं के विपरीत कोई भी सरकार अगर कोई अध्यादेश लेकर आती है, कोई कानून बनाती है, जो कानून बन चुका है, उसका विरोध करने का अधिकार सबको है जी। और यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हो रहा है, पंजाब के अंदर भी हो रहा है, यूपी के अंदर भी, एमपी के अंदर भी है जी। लेकिन वो बात सरकार के कानों तक नहीं पहुँच रही या सरकार उसको सुनना नहीं चाहती जी। उसका ताज़ा उदाहरण कल नारायणगढ़ के अंदर हुआ जी। वहाँ पर कितना दो एमपी वहाँ पर बैठे हैं, एक मंत्री भी है सरकार के अंदर जी जी। उनका कितना बड़ा विरोध हुआ वो सबके सामने देखा गया। आज जगाधरी के अंदर भी वो एक विरोध प्रदर्शन होना था भारतीय किसान यूनियन के द्वारा, उसके अंदर क्या हुआ वो आपने खुद देखा। आज सुबह से ही यहाँ पर इतनी फोर्स लगा दी गई कि किसान को रोड पर नहीं आने दिया गया जी। लेकिन आप कब तक किसको दबाओगे? ये तो जन भावनाएं हैं, आज वो आक्रोशित हैं और वो लोगों के अंदर आ चुकी हैं। आप किसी भी कानून को, किसी भी नियम को किसी फोर्सफुली लागू नहीं कर सकते जी। आपने कर दिया, आप इसका अंजाम भुगत लेना। और मैं कल कुछ वीडियोस देख रहा था, कुछ हमारे किसान भाई, एक बुजुर्ग बोल रहे थे उसके अंदर कि आपका हाल बिहार वाला हो जाना है। ये अवश्यंभावी है, निश्चित है। और आज मैंने जो देखा, वहाँ पर किसान का ट्रैक्टर नहीं था, वो जोन बंद करा दिया गया, जो माइनिंग जोन है, वहाँ से ट्रैक्टर इनको लाने पड़े 300 रुपये दिहाड़ी पर, और तेल पर ट्रैक्टर लाए गए। और जो एक दो किसान मजबूरी के अंदर उसके अंदर आए भी, वो आपने देखा होगा, उन्होंने धमाले बांध रखे थे, अपने मुंह को ढक रखा था, वो शर्म महसूस कर रहे थे। वो भी किसान है, उनके अंदर भी दिल है, उनको भी पता है हमारे साथ क्या बनने वाली है, लेकिन वो तो फोर्सफुली ले आए आप। लेकिन अंदर की जो जनभावनाएं हैं उनको कैसे चेंज करोगे? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि सरकार को इसके प्रति सोचना चाहिए। आदर्शपाल जी, एक सवाल आज हमने जनता के मुंह से एक और नया सवाल सुना है कि जो ट्रैक्टर यात्रा है वो गांव के रास्ते होते हुए शहर में पहुंची है। शहर में इस वक्त वहां पर जन सभा भी हो रही है और कुर्सियां वगैरह लगी हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि शहरी लोगों को खेती किसानी से मतलब तो कोई होता नहीं है, ना वो लोग जानते हैं उसके बारे में, लेकिन ये लोग शहर में भीड़ इकट्ठा करके दिखाना चाहते हैं कि किसान हमारे साथ हैं, जबकि ये ठीक नहीं है और किसान आज अपने खेतों के अंदर अपना काम कर रहा है। तो ये लोग कौन है फिर? अगर ये जनसभा करनी थी तो आप गांव के एरिया में जाके करिए। शहर में क्या दिखाना चाहते हो आप? अगर किसान मर गया तो व्यापारी तो वैसे ही मर गया, उसका इफेक्ट 6 महीने, किसान तो आज मर गया, उसका इफेक्ट शहर में जब आएगा वो 6 महीने के बाद आएगा, जब लालाजी की दुकान के पास कोई सौदा लेने के लिए नहीं आएगा। और अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर इतनी आपके अंदर ताकत थी, आप इतने बड़े नेता हो, तो आप ट्रैक्टर पे बैठते ना, आपको लगता पता। आप गाड़ी में बैठ के जाते हो और गाड़ी को लेदी से वापस लेकर जगाधरी में आते हो, गाड़ी में यात्रा थोड़ा निकाले, आपने नाम दिया उसको ट्रैक्टर यात्रा, आप ट्रैक्टर पे बैठ के आइए। यानी जैसे कल नायब सिंह सैनी, रतनलाल कटारिया ट्रैक्टर वैसे बैठते ना, आपको पता लग जाता। और ये फोर्सफुली किसी नियम को लागू नहीं कर सकते आप एक मैं देख रहा था, एक वीडियो भी आई, ऑडियो भी आई हुई है, एक डीएसपी एक किसान यूनियन के नेता को, सुभाष गुर्जर जी को धमका रहे हैं वो कि 302 में अंदर जाएगा तू। कौन सा कानून है भाई तेरे पास 302 में अंदर भेजेगा तू? अगर इतनी ताकत है तो सामने आ। ऐसे दबा के, ये अंग्रेजों का राज नहीं है, ये प्रजातंत्र है। वैसे तो इस देश के अंदर तानाशाही लागू हो चुकी है, अप्रत्याशित तानाशाही लागू हो चुकी है, हम तो ये महसूस कर रहे हैं जी। लेकिन ये चलेगा नहीं।
तो क्या आप इस चीज़ को पूरे ज़ोरों शोर से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करें, किसानों के बीच में जाएंगे आप इस मुद्दे को? मैं बिल्कुल जाएंगे। मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, मैं तो एक मजदूर का बेटा हूँ, मैं एक व्यापारी भी हूँ, मुझे सबकी टीस का पता है। मैं उस घर में जन्म लिया है। हमारे मंत्री जी कह रहे हैं एक दिन ऑर्गेनिक खेती कर लो, करके देख लेना, ऑर्गेनिक खेती लग जाएगा पता। ऑर्गेनिक खेती होता क्या है? मतलब ऑर्गेनिक खेती होती है कि आप गोबर का खाद डालकर खेती को कर लो, देसी खाद डाल के उगा लो। आप 3 क्विंटल तो निकाल के दिखा दो, वो कहते हैं उसका भाव मिलेगा। मैं लगता हूँ उसका भाव दिलवा दो आप। जी। ये लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं लोगों को। और जो भी कानून है, अगर जन भावना के विपरीत आप करोगे तो उसका विरोध होगा और उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, कोई भी हो। इतना ही बड़ा तानाशाह हुआ आज तक, उसका अंत हुआ है। आप इस वक्त किसानों को खास तौर से और सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे, या अपनी तरफ से ऐसी कोई बात रखना चाहते हैं कि आप अपील करें और वो जनता के हित में जाए? तो ऐसी कोई आपके दिलो दिमाग में कोई ऐसी अपील? मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूँ कि जन भावनाओं के विपरीत मत जाइए आप। अगर एक किसान को, एक मजदूर को, इस देश की जनता को अगर कोई चीज़ चाहिए, MSP चाहिए, तो MSP दे दो। स्वामीनाथन आयोग तो आप भूल गए, देना तो स्वामीनाथन आयोग था, आपने MSP भी छीनने का काम किया। ये कहते हैं कि MSP हमने छीनी नहीं। अगर छीनी नहीं तो लिख दो आप उसमें एक लाइन, क्यों नहीं लिखते आप उसके अंदर? आपकी नीयत ठीक नहीं है। ये बिहार का मामला क्या? लोग कहते हैं जैसा बिहार का हाल है ऐसे ही हरियाणा का हो जाएगा, वो हाल है क्या? बिहार का हाल आप चलिए, जाइए, देखिए, आपको पता लग जाएगा। आज भी 1100 रुपये जीरी बिक रही वहाँ। अच्छा। और बिहार क्यों जा रहे हो आप यूपी जाइए, आप सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, आपका अपने। अच्छा। आपका लगता हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का किसान मारो मार हो रही उसके प्रति। यहाँ तो MSP अभी चल रहा है जी, लेकिन लोगों को आहट नजर आ रही है। आप पंजाब में जाइए, आप टोल खत्म कर दिए गए। मैं भी 4 दिन पहले गया था, कोई टोल नहीं है वहाँ। रेलवे वहाँ ठप है बिल्कुल। वहाँ का किसान जागरूक है बिल्कुल। ऐसा नहीं है, आप किसी कानून को जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते। अगर आपको समर्थन में रैली निकालनी है तो निकालिए, किसान से निकलवाइए ना उसको, किसान को लाइए उसमें सामने। और मैं तो एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको वो समर्थन में कर रहे, मैं विरोध में रैली करूंगा। अच्छा। लेकिन मुझे डाउट है कि मुझे परमिशन नहीं दी जाएगी। मैं कल परमिशन डाल लूंगा उसकी। अच्छा। मैं परमिशन डाल लूंगा और मैं विरोध में रैली करूंगा। मैं दिखाता हूँ, ये 100 ट्रैक्टर 80 ट्रैक्टर लेकर रैली निकाल ली, मैं 2000 ट्रैक्टर की रैली निकाल के दिखाऊंगा इनको। और वो मैं नहीं निकालूंगा उसको आम जनता निकाल लेगी, आम किसान निकाल लेगा उसके अंदर जो अफेक्टेड है। तो आपको इतना भरोसा क्या कहेंगे कि अगर आप परमिशन लेंगे प्रशासन से तो आपको शायद परमिशन नहीं मिलेगी? देगा नहीं। मेरे इन लोगों को कैसे मिलेगा? मेरे पे कोविड लागू हो जाएगा। अच्छा। मेरे पे कोरोना लागू हो जाएगा जी। इन पे कुछ नहीं है। अभी वहाँ जिला अध्यक्ष थे किसान यूनियन के, उन्होंने भी यही बात उठाई है, मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया है कि जब हम रैली निकालते हैं तो हमारे लिए फौरन कोरोना की महामारी और पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हमारे सामने पेश कर दी जाती हैं प्रशासन की ओर से। लेकिन जैसे ही ये लोग, बीजेपी के लोग, कोई भी रैली निकालें तो इनके लिए सब माफ है। इनके लिए तो सब माफ है। अच्छा। अमृत छक्के आए सारे के सारे, ये तो अमृत छक्के आए हुए हैं, इनके लिए सब माफ है। ये सारे कानून आम जनता के ऊपर लागू होने हैं सब। जी जी जी। तो हम ये थे चौधरी आदर्श पाल जी, पूर्व प्रत्याशी BSP से। हम प्रशासन से और सरकार से भी ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी रूल एक आदमी पर लागू है तो वो सब पे लागू होना चाहिए। रैली की अगर परमिशन किसी एक शख्स को दे रहे हैं तो दूसरे को भी रैली की परमिशन मिलनी चाहिए, वरना बिल्कुल संपूर्ण तौर से इसको बंद किया जाना चाहिए अगर वाकयातन कोरोना महामारी का डर है। तो हम अपने सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि ये संदेश दूसरे लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।